नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बजट 2025 की, जिसका इंतजार सभी को था और आया भी ऐसा कि खुशियां ही खुशियां नजर आई हैं। दरअसल निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी और इसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की कुल 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया और अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। तो बजट को लेकर जाहिर तौर पर जो उम्मीदें थी, जो बातें आज कही गई हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनाते हैं। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो बजट 2025 हम सबके सामने है, आम बजट, और जाहिर तौर पर इंतजार था। जिस तरीके से टैक्स में एक उम्मीद की जा रही थी, बातें भी यही चल रही थी इस बजट के पहले कि टैक्स में कितना एक रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो जाहिर तौर पर ये बम्पर फाड़ कर इसको कहा जाए यदि, तो एक अच्छा रिलैक्सेशन दिया गया है। खासतौर पर जो कामकाजी हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको जो 12 लाख तक का एक टैक्स फ्री किया गया है, इनकम टैक्स फ्री की गई है, वो कहीं ना कहीं
बहुत राहत, बहुत हद तक राहत देने वाली बात है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें सस्ता किया गया है, कुछ चीजें हैं जिन्हें महंगा भी किया गया है। तो उन सारी बातों को देखें, खास तौर पर हेल्थ केयर में यदि जाएं तो मेडिकल से संबंधित जो दवाइयां हैं वो सस्ती होंगी, और जीवन रक्षक जो दवाएं होती हैं, ऐसी 36 दवाएं हैं जिन्हें कहीं ना कहीं सस्ता करने की बात की गई है। तो आम जनता से जुड़ी हुई देखिए ये चीजें होती हैं, और यही उम्मीद की जा रही थी कि जो भी एक बजट 2025 सामने आएगा, आम जनता से कितना कनेक्ट होगा। तो चाहे मोबाइल, एलईडी टीवी, कपड़ा की हम बात कर लें, या हम टीवी डिस्प्ले की बात कर लें, हम फैब्रिक की बात कर लें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीधे सीधे जनता से कनेक्ट करने वाली हैं। इनमें कुछ चीजों को सस्ता किया गया है, कुछ चीजों को महंगा किया गया है। बड़ा रिलैक्सेशन जो पूरे बजट में हुआ वो हुआ टैक्स को लेके। निचले सभी स्लैब का जो टैक्स है वो सरकार माफ कर देगी, और 12 लाख तक की आय वालों के लिए पूरा 0% टैक्स। अब आपको 0% टैक्स मतलब कह लीजिए कि अब आपको टैक्स पेयर आप है ही नहीं यदि आपकी इनकम 12 लाख तक। तो बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए, और बजट पर और विस्तार से हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, आर्थिक विश्लेषक हैं आदित्य मनिया जैन। आदित्य जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे, नायाब खान, उनका भी स्वागत करते हैं। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। चर्चा की शुरुआत मैं आदित्य जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ आदित्य जी, आज जो बजट आया, बड़ी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण रूप से देखी गई है जो इनकम टैक्स को लेकर हुई है। कुछ चीजों को महंगा किया है, कुछ चीजों को सस्ता किया है। ओवरऑल एक कनेक्शन देखें तो आम जनता से जुड़ा हुआ तो ये दिखता है। बट एक चीज मुझे जो लगी, विपक्ष को थोड़ा सा भी बीच में नहीं लाऊंगी क्योंकि ये हमारा एक इकोनॉमी को लेके एक बहुत अच्छा डिस्कशन है, लेकिन एक बात है, शेयर मार्केट में काफी गिरावट एकदम से आई। कुछ शेयर थे जो ऊपर उठे, लेकिन कुछ शेयर एकदम से डाउन भी हुए, जबकि इनकम टैक्स स्लैब जो था उसको यदि देखा जाए तो उसमें तो काफी रिलैक्सेशन मिला। तो इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर शेयर बाजार की दृष्टि से देखें तो शेयर बाजार में जो बजट का प्रभाव है वो कंपनियों पर पड़ेगा, और जो कंपनियों के आगामी परिणाम आएंगे फोर्थ क्वार्टर के, उस पर थोड़ा सा फर्क दिखेगा। और अगले जो सेशन होगा 2025-26 उसमें दिखेगा। जो शेयर बाजार के गिरने का जो बड़ा कारण था वो कैपिटल गेन और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में से कोई राहत नहीं दी गई है। तीसरी बात, इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स पर कोई भी रिफॉर्म नहीं लाया गया है, ठीक है ना। और लिमिटेड चीजों को कस्टम ड्यूटी में उन्होंने छूट दी है, ठीक है। ये एक बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो 12 लाख रुपए है वो इनकम पर है। शेयर बाजार में कैपिटल गेन होता है, तो कैपिटल गेन पर कोई भी छूट नहीं थी। यही कारण था कि बाजार ने नेगेटिव रिटर्न सुबह से दर्शाया, और उसके बाद में बीच में अभी बाजार में रिकवरी ले ली है। 800 पॉइंट की रिकवरी सेंसेक्स ने ले ली है, लगभग 180-90 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी ने ली है। लेकिन बाजार अभी भी उतार चढ़ाव के साथ निगेटिविटी बता रहा है। और एक बात और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि बजट को पूरा पढ़ने में, बजट के रिफ्लेक्शन में, बजट के पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव लगभग 3 से 4 दिन बाद आते हैं, जब सरकार की उसमें छुपी हुई नीतियां स्पष्ट होती हैं कि इस इंडस्ट्रीज को क्या मिलेगा। ठीक है आदित्य जी, ओवरऑल एक जनता से कनेक्ट करते हुए इस बजट को यदि समझने की कोशिश करें, आज काफी सारे मीम्स भी मैंने देखे, बड़े लोग खुश हैं क्योंकि ठीक है, जो कामकाजी लोग हैं उनको जाहिर तौर पर जो इनकम टैक्स स्लैब था उसमें जो राहत मिली है, बाकी का पूरा एक फॉर्मेट, पूरा एक क्राइटेरिया सामने रखा गया है, और उसको यदि देखें तो काफी एक अनुमान कल तक लगाया जा रहा था जीडीपी को लेके, आने वाले समय में इकोनॉमी को लेके। तो ये जो एक ओवरऑल बजट आया है, इससे हम यदि अर्थव्यवस्था को जोड़कर देखें, कितना ग्रोथ देखते हैं या कितनी रफ्तार तेज देखते हैं? देखिए, रफ्तार की बात करें तो उसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं बताता हूं कि विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, जहां ग्लोबल चैलेंजेस सामने हैं, अमेरिका की नीतियां आने वाली हैं, जो टेरर है उनका बना हुआ है, मिडिल ईस्ट की लड़ाइयां हैं और जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, इसको देखते हुए ये बजट जो है, मोदी सरकार ने अपने पिछले 7 बजट में अपने आप को पूर्णतः चेंज करके जो है गेम चेंजर बजट दिया है। और मैं कहूंगा कि नई दिशा में जाने का प्रयास। इस बार बजट में जो नई चीजें दी गई हैं उसमें आप देखेंगे कि एआई के लिए जो है उन्होंने बड़ा आवंटन दिया है। दूसरा, न्यूक्लियर पावर पर उन्होंने दिया है। तीसरी बात जो है, सरकार ने स्किल लेबर के लिए
IITians बढ़ाए हैं 10,000, बहुत होते हैं 10,000 IITians, 10,000 डॉक्टर्स बहुत होते हैं। इन पर इनको आप पॉजिटिव तरीके से देखिए। सीनियर सिटीजन को राहत दी है इन्होंने, सेंट्रल KYC की बात उन्होंने जो करी है, ये इंडिया की ग्रोथ को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। जहां तक GDP की बात आपने कही है, तो मैं कहूँ जब इकोनॉमिक सर्वे कल आया था तो 6 से लगा के 6.8 तक की बात की थी। अगर हम IMF का काउंट करें तो उनका भी जो अनुमान था इंडिया की ग्रोथ को लेके 6% था, है ना। और दुनिया के जो बड़े निवेशक हैं वो भी भारत में अभी जो आना चाहते हैं, उनको अगर से 6%, 6.5% ग्रोथ है GDP की दिख रही, तो निश्चित तौर पर वो धीरे धीरे हिंदुस्तान में आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्यों दिख रही है। आज जो बड़ा जो मैंने हेलीकॉप्टर शॉट जो अंत में माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है कि जो इनकम टैक्स स्लैब का जो हम लोगों ने डिमांड करी थी 10 लाख तक की, उन्होंने उसको 12 लाख किया, तो इससे कंजम्पशन स्टोरी बढ़ेगी। आप मान के चलिए कि कंजम्पशन स्टोरी से किसी भी देश की GDP बहुत तेजी से, स्थिरता से पॉजिटिव की तरफ आती है। आज एक आम आदमी को जो 12 लाख रुपए जिसकी इनकम है, आप मान के चलिए कि उसको लगभग 80,000 रुपए हाथ में अलग से खर्चा करने को आएगा। जब खर्चा करने को आएगा तो वो किस पे करेगा? आप समझिए, रियलिटी पे करेगा, विलासिता पे करेगा, खाने पीने पे करेगा। तो यहीं से ग्रोथ इंजन में ऑक्सीजन डलेगी। तो मैं देखता हूं कि अगर बड़े लोग अगर खुश हैं तो छोटे लोग भी खुश हैं। पहली बार तो 7-8 साल में मोदी सरकार ने 8 सीतारमन जी के बाद पहली बार मिडिल क्लास को खुश करने का बजट दिया है। लेकिन कई जगह इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसमें कोई रिफॉर्म नहीं लेके आए हैं। दूसरा, बड़ी इंडस्ट्रीज को जो जैसे उन्होंने EV में दिया है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को उन्होंने बहुत बड़ा पावर डोज दिया है, तो इससे वहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। उन्होंने जो पॉजिटिव बात कही है कि हम दुनिया में लघु मध्यम उद्योग के आधार पर खिलौना इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएंगे, बड़ा हब बनेगा चाइना से जो हमारे यहाँ आते थे, ठीक है। और इम्पोर्ट ड्यूटी में उन्होंने बदलाव किया है। अभी विश्व में अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे समय में माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला जी ने जो बजट दिया है, मैं ऐसे न्यूट्रल बजट मानता हूँ। अगला 1 साल पूरी दुनिया के लिए क्रूशियल साबित होगा। डबल डिजिट रिटर्न आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। और यही कारण है कि आज भारतीय शेयर बाजारों ने उसको निगेटिव नजर से देखा, पॉजिटिव नजर से, लेकिन अंत में मैं समझता हूँ कि सपाट सब व्यवहार कर रहा है बाजार, क्योंकि अब बजट को कल छुट्टी है तो अगले 2-3 दिन लगेंगे बजट को पढ़ने में, फिर आपको बजट का सही प्रभाव भारतीय शेयर बाजार पर दिखेगा। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान की ग्रोथ की बात कर रहा हूँ या हिंदुस्तान की उत्पादन की बात कर रहा हूँ, कंजम्पशन स्टोरी बढ़ेगी तो IIP के नंबर बढ़ेंगे, IIP के नंबर बढ़ेंगे तो हमारी GDP ग्रोथ बढ़ेगी। हाँ, महंगाई को देखकर सभी लोग चिंतित हैं, दुनिया के सभी देश चिंतित हैं। इस बात का भी सरकार को है, तो सरकार अगले जो RBI पॉलिसी आने वाली है अगले 4-5 दिन में, उसमें ही उसका निराकरण हो सकता है। लेकिन कुछ नहीं कहें, विपक्ष के नजरिए से देखूं तो इनडायरेक्ट टैक्स में मेरे को कोई रिफॉर्म नजर नहीं आते हैं। कैपिटल मार्केट में उन्होंने ना तो कैपिटल गेन पर और ना STT पे देखे। लेकिन अगर मैं एक आर्थिक बाजार विशेषज्ञ की तरफ से देखूं तो बाजार में ये बजट न्यूट्रल बजट है और टैक्स में मूवमेंट है, कंजम्पशन स्टोरी है। इसलिए मैं समझता हूँ ये बजट माननीय निर्मला सीतारमन जी का बहुत अच्छा बजट कहलाएगा। इसमें आम मैंने 0 से लगा के 30% तक के जो स्लैब वाले हैं, 0 से आप समझ गए ना, जो जमीन का कार्य करता है, जो डेली दिहाड़ी लेता है ना, इन सब से लेके उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। पर जो महंगाई दरें, ब्याज दरें, इनके बाद और जो अगले हफ्ते टैक्स पॉलिसी आने वाली है, इसमें सरकार की नीयत और स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद ही बजट में जो प्रभाव है, इंडस्ट्री पर भी प्रभाव दिखेगा, लघु उद्योगों पर प्रभाव दिखेगा, मध्यम उद्योगों पर प्रभाव, आम आदमी पर प्रभाव दिखेगा। लेकिन कंजम्पशन स्टोरी चलेगी तो FMG सेक्टर चलेगा, ऑटो सेक्टर चलेगा, कैपिटल गुड्स सेक्टर चलेगा और रियलिटी सेक्टर चलेगा। आदित्य जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि आपने कहा जिस तरह, ये बात तो सच है, देखिए मतलब पिछले कुछ सालों से इस बार के बजट को यदि हम कंपेयर करें तो इस बार चर्चा करने के लिए ये तो है कि आम आदमी को क्या मिला, या इनकम टैक्स में कुछ आया है तो उसको कैसे आगे चीजें होंगी, कैसे ग्रोथ हो सकती है, कैसे इकोनॉमी को देख सकते हैं।
कम से कम डिस्कशन करने के लिए है। हाँ, एक बड़ा विषय है, कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर चीजें हैं, युवाओं को लेकर हैं, और जैसा कि आपने अभी कहा कि बहुत सारी चीजों को, और अभी महंगाई एक बड़ा विषय होता है। जाहिर तौर पर धीरे धीरे इन सारी चीजों को लाया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस बजट में वो सारी चीजें हैं जिसको एक डिस्कशन में ला सकते हैं, और उसको इंप्लीमेंट कैसे कराना है, उससे कितना फर्क पड़ेगा, लोगों के पास कितनी सेविंग आएगी, ये कहीं ना कहीं लगता है सरकार ने बहुत ध्यान रख के इन तमाम चीजों को रखा है। एक बात आपसे जानना चाहती हूं शेयर मार्केट को लेकर। बहुत सारी चीजों को आज देखा है, कुछ शेयर्स में ग्रोथ हुई है, कुछ डाउन हुए हैं। आपने भी कहा कि जब ये पूरा बजट प्रॉपर तरीके से देख लिया जाएगा, 2 से 3 दिन लगेगा, तब समझ में एक्चुअल स्थिति आएगी कि बाजार की दृष्टि से वो कैसा है, लेकिन फिलहाल आपने उसको बैलेंस्ड बताया। लेकिन शेयर मार्केट को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि कोई एक बिल भी लाने का एक प्रोसेस है, हो सकता है उसको भी आगे अमेंडमेंट किया जाए। क्या कोई ऐसा आपका सुझाव है जिसको चीजों को किया जा सकता है उसमें, और उससे आने वाले समय में एक बहुत अच्छा बाजार देखने को मिले? देखिए, बाजार को देखने के लिए, बाजार को बूस्ट देने के लिए सरकार को 2 चीजों में से एक चीज पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। या तो सरकार जो है कैपिटल गेन की जो उन्होंने 15% की बात करी उसको 20% करे, ठीक है ना, और या तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगाए। 2 चीजें हैं, है ना। अभी सरकार इनडायरेक्ट टैक्स में सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगा रही है, तो इन दोनों चीजों में से सरकार एक चीज पर 2 टैक्स ले रही है, तो सरकार बाजार के लिए एक ये बूस्टर हो सकता है। दूसरा, अभी सरकार ने जो 1 साल में शेयर मार्केट से 1.25 लाख रुपए तक की जो पिछले अंतरिम बजट में दिया था, कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसका दायरा थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बाजार अब 70,000 का इंडेक्स, 75,000 का इंडेक्स पार कर चुका है। तो पहले को अभी के मुनाफे में फर्क है। तो सरकार को इसको अगर बूस्टर पे देना चाहती है तो 1.25 लाख की जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए कर दे, और वहां से सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को सरकार हटा दे। तीसरी बात जो है, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि बाजार में सरकार की नीयत जो है इंडस्ट्रीज के ऊपर, सरकार की नजरें जो है वो इंडस्ट्रीज को पॉजिटिव बूस्टर देने की होना चाहिए, जिससे हमारे देश में महंगाई पर कंट्रोल पड़े। आज वो सस्ते ब्याज की बात करी उन्होंने, किसानों को कपास पर जैसे सस्ता ब्याज कराए, ऐसे जो लघु और मध्यम उद्योग हैं जैसे उनको उनकी लिमिट बढ़ा दी है, लेकिन उनको ब्याज दर में कहीं पैकेज देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो उनको लोन दे रहे हैं वो लोन दीजिए, लेकिन जो ब्याज दरें हैं, ब्याज देखिए, ब्याज की मार से जो है, मैं कहता हूँ कि आदमी को रौन देता है ब्याज जो है। तो वो किसान हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे लघु मध्यम उद्योग है, ये ब्याज के कारण ही जो है दम तोड़ देते हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं इनको कम ब्याज दर पर लोन अगर देने का प्रावधान करती है, तो इससे शेयर मार्केट भी बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज जिंदा भी रहेगी। बिल्कुल आदित्य जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर, क्योंकि आम जनता से जुड़ी हुई चीजों में, क्योंकि मैं पूछ लेती हूँ, हालांकि ओवरऑल हमारा एक डिस्कशन था, और बाजार की दृष्टि से भी हमने बात कर ली, इनकम टैक्स को लेके भी हमने बात कर ली। मुझे लगता है कुछ चीजें सस्ती और महंगी जो हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट करने वाली हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जहां तक बात हुई, आपने भी बोला था कि एक अच्छा मतलब बूस्टअप देने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो जनता से कनेक्ट करती हुई हैं। इनको जैसे मैं एक कमर्शियल सिलेंडर की बात करूं तो वहां पे रेट से 7 रुपए घटाए हैं। जो इस तरह के अमाउंट कम करने की कोशिश होती है, लाने की कोशिश होती है, इससे कितना प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, जो घरेलू सिलेंडर है इसकी कीमत पिछले 1 साल में 100 रुपए कम हुई है। दरअसल मीडिया जो होता है वह किसी भी छोटी सी चीज को सुरसा का मुंह बना देता है, किसी भी चीज को चावल का दाना बना देता है। ये सब चीजें इतनी धीरे धीरे, पेट्रोल डीजल के भाव, गैस सिलेंडर के भाव, लेकिन इससे जो किचन का जो बजट होता है उसको बड़ा बूस्टर पावर मिलता है। बिल्कुल। हमने हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जो महिला शक्ति है, यह बचत की देवी कहलाती है। जिनको हम पूजते हैं वो पूजते, दुर्गा के रूप में पूजते भी हैं, लेकिन जब घर में किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाती है तब उसके पेटी के अंदर से जो पैसे निकलते हैं, उसके सेविंग अकाउंट से पैसे निकलते हैं, उसके गेहूं के डब्बे से पैसे निकलते हैं, यही आदमी को वापस जिंदा कर लेते हैं। तो इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी में इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सरकार का ये एक बड़ा मकसद होना चाहिए कि घरेलू इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं
कोई पैकेज ऐसा दें, या एक मिडिल क्लास को जैसे इनकम टैक्स में पैकेज दिया है या आयुष्मान का पैकेज दिया है, तो सरकार को ये चाहिए कि जो इनकम टैक्स पे करता है उसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने अभी तक कोई भी प्रावधान नहीं किए हैं। ना तो उन्हें आयुष्मान कार्ड है, ना उनका मेडिकल इंश्योरेंस है, ना इंश्योरेंस है। और अगर उनको दे देंगे तो आप समझिए कमाने वाला एक सुरक्षित हो जाएगा, तो उसका किचन, उसकी जो परिवार है वो भी सुरक्षित हो जाएगा। मैं आपकी सलाह को दिमाग में रखता हूँ और ऊपर भी पहुंचाता हूँ और दाद भी देता हूँ आपका कि आपने एक इतना बड़ा सब्जेक्ट हमारे से जो छुपा हुआ था वो सामने रखा। निश्चित तौर पर सरकार को देखना चाहिए कि जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे घर का बजट गड़बड़ाता है या अच्छा होता है या उसका स्टैंडर्ड बढ़ता है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी सरकार ने जो बजट दिया है, पहली बार सरकार ने कंट्री को छोड़कर जनता को प्राथमिकता दी है। मैं समझता हूँ आने वाले 2 साल में जब जीडीपी ग्रोथ को लेकर बात करेगी, कंजम्पशन स्टोरी होगी, महंगाई दर की बात होगी, तो सरकार को निश्चित तौर पर माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मोदी जी को आने वाले 4 साल में सोचना पड़ेगा कि घरेलू बजट को भी कहीं ना कहीं बूस्टर पैकेज दिया जाए। बिल्कुल। चलिए आदित्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से बजट का इंतजार था, बजट 2025 प्रगति का प्रतीक जिसको कहा जा रहा है, वो हमारे और आपके सामने है। इनकम टैक्स में जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं दी गई है और ये बजट पूरा जनता से कनेक्ट करते हुए है। एक लंबे समय बाद इस तरह का बजट देखने को मिला है जिस पर चर्चा के लिए आज बहुत कुछ है। और फिलहाल बातचीत में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।